हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 19 मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा के दादाजी परम वैष्णव भक्त आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। लगभग समस्त परिवार उनके कक्ष में जुटा हुआ है, पर उन्हें लालसा है कि मैं संसार छोड़ते समय संत दर्शन कर पाऊँ। उसी समय द्वार से मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। दादू जी में जैसे चैतन्य लौट आई। सब की दृष्टि उस ओर उठ गई। मस्तक पर घन कृष्ण केशपाल पर तिलक, कंठ और हाथ तुलसी माला से वशीभूत श्वेत वस्त्र, भव्य मुख, वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से राधे श्याम यह प्रियतम का नाम सुनकर उल्लासित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दादाजी से बोली, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बबोसा? देखिए प्रभु ने कैसी कृपा की। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया और परिस्थिति समझते हुए स्वयं दादाजी के समीप चले गए। बेटों ने संकेत पाप पिता को सहारे से उठाया। प्रणाम कर बोले, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? मैं दक्षिण से आ रहा हूँ राजन। नाम चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गौड़ देश के प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे और मुझ पर कृपा कर श्री वृंदावन जाने की आज्ञा की। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज। मीरा ने उत्सुकता से पूछा। संत बोले, यो तो उन्होंने बड़े बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया है, परंतु उनका सिद्धांत है कि सब शास्त्रों का सार भगवत प्रेम है और सब साधनों का सार भगवान का नाम है। त्याग ही सुख का मूल है। कंचन गौरवर्ण सुंदर सुकुमार देव वृज रस के छक्के श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता है मानो स्वयं गौरांग कृष्ण ही हो। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते। हरि को भजे सो हरि का होए मानते हुए सबको हरि नामामृत का पान कराते हैं। अपने हृदय के अनुराग का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेम दान करते हैं। इतना कहते कहते उनका कंठ भाव से भर आया। मीरा और दादाजी दोनों की आंखें इतना रसमय सत्संग पाकर आंसुओं से भर आई। फिर संत कहने लगे, मैं दक्षिण से पंढरपुर आया तो यहाँ मुझे एक वृद्ध सन्यासी केशव नंदन जी मिले। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक प्रसादी माला देते हुए कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेरते जाना और वहाँ के राजा दादाजी राठौर को यह माला देते हुए कहना कि वे इसे अपनी पोत्री को दे दे। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और देखिए प्रभु ने मुझे सही समय पर यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा कह संत ने अपने झोले से माला निकाल दादाजी की ओर बढ़ाई। दादाजी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से उसे अंजलि में लेकर उसे सिर से लगाया। दादाजी लेट हो गए और कहने लगे, केशव नंदन जी मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे। उन्हीं के आशीर्वाद का फल है यह मीरा। महाराज आज तो आपके रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। यह तो सदा ही संतों को भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी सेवा की है, किंतु आज महाप्रणाम के समय आपने पधार कर मेरा मरण भी सुधार दिया। उनके बाद बंद नेत्रों की कोरों से आंसू झरने लगे। पर ऐसे कर्तव्य परायण और वीर पुत्र फुलवाड़ी सा यह मेरा परिवार, भक्तिमती पोत्री मीरा, अभिमन्यु सा पुत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा सौभाग्य है। फिर बोले, मीरा हुकुम बबूसा, जाते समय एक भजन तो सुना दे बेटा। मीरा ने आज्ञा पा तानपुरा उठाया और गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जो जाने तो तार। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आयो, मन नहीं मानी हार। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण कुमार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। मधुर संगीत और भावमय
पद श्रवण करके चैतन्य दास स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य हो मीरा, तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, मोहित करने वाला कंठ, प्रेम रस में पगे यह नेत्र, इन सब को तो देख लगता है मानो तुम कोई वज्र गोपिका हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्त प्रेम की वर्षा में भींगकर आनंद लुटेंगे। धन्य है आपका यह वंश जिसमें यह नारी रत्न प्रकट हुआ। मीरा ने सिर नीचा कर प्रणाम किया और अतिशय विनम्रता से बोली, कोई आप अपने से कुछ नहीं होता महाराज। संत कुछ आहार ले चलने को प्रस्तुत हुए। रात्रि बीती। दुदा जी का अंतर मन चैतन्य था पर शरीर स्थिर हो रहा था। ब्रह्मा मुहूर्त में मीरा ने दासियों के साथ धीमे धीमे संकीर्तन आरंभ किया। जय चतुर्भुज नाथ दयाला, जय सुंदर गिरधर गोपाला। उनके मुख से स्फुट व स्वर निकले, प्रभु पधार रहे हैं, जय हो। पुरोहित जी ने तुलसी मिश्रित चरणामृत दिया। मीरा की भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मृता राज के संस्थापक परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दुद्दा जी 75 वर्ष की आयु में यह भाव छोड़कर गोलोक सिधार गए। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। और 20वां अध्याय हम दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।